तो मैं पहले तो रिपीट करना चाह रही थी जो हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे, वो था हमारा इंटरफेरेंस विथ थिन फिल्म्स। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे और जरा याद करेंगे कि इंटरफेरेंस विथ थिन फिल्म्स काय का एग्जांपल है? डिवीजन ऑफ व्हाट? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। नहीं, दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला कौन सा है? हाँ, करेक्ट। तो ये वाला जो है, ये आप जो बोल रहे थे ना, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वो एग्जांपल है फॉर यंग्स डबल स्लिट। ओके, ये वाला है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम जो डिराइव करी थी ऑलरेडी ऑनलाइन भी है, लेकिन मैं फिर एक और बार उसको रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा इंसिडेंट रे जो गिरता है एक थिन फिल्म पे। ठीक है, थिन फिल्म के क्या स्पेसिफिकेशंस है? हमें मालूम है कि इसका जो थिकनेस है, राइट, ये हम लोग पैरेलल फिल्म ले रहे हैं, बाद में हम लोग अलग किस्म के फिल्म्स लेंगे, अभी हम लोग पैरेलल ले रहे हैं। तो इसका थिकनेस टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ऑयल है, तेल है, राइट। ऊपर का जो मीडियम है ये एयर है, नीचे का मीडियम फॉर एग्जांपल ये वाटर है। तो इन शॉर्ट आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वजह से बढ़ती है, राइट। यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेसर देन दैट ऑफ ऑयल विच इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये है मेरा इंसिडेंट लाइट रे। अब ये इंसिडेंट लाइट रे का क्या होता है? इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, राइट, नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। तो हम, और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो जो है वो रिफ्रैक्ट होता है, राइट। तो ये मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पे नॉर्मल, राइट, ये है नॉर्मल, राइट। और ये जो रिफ्रैक्टेड होता है ये आपको टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, राइट, क्योंकि आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहे हैं, तो ये लाइट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता है, राइट, क्योंकि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज्यादा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, राइट। अब क्या होता है, ये बाउंड्री पे भी रिफ्लेक्शन होता है, राइट। लेकिन ये रिफ्लेक्शन किस किस्म का हो रहा है? ये भी रेयर टू डेंसर है, बिल्कुल इस तरह के। तो यहां से ये हो रहा है रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन, राइट। और फिर ये क्या होता है, ये बीम इस तरह से एग्जिट होता है, राइट। एक मिनट, ये थोड़ा ऑफ आ गया, इसको थोड़ा सही कर देंगे इस तरह से, राइट। तो देखिए, इसको डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेरे पास एक पहले वाला बीम था जो है R, एक हिस्सा R1 हो गया जो रिफ्लेक्शन से हुआ, और एक हिस्सा R2 हो गया जो यहाँ रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अच्छे खूबसूरत स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही थी, तो ये हमें ये आ गया स्ट्रेट लाइन, ये है एक और स्ट्रेट लाइन हमारे पास, ये है, ओके, और एक और स्ट्रेट लाइन ये है, ओके। तो हम लोग अभी ये पॉइंट्स को पहले मार्क करेंगे, ये हम लोग कर चुके हैं डेरिवेशन, लेकिन मैं रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि ये आता है सेक्शन सी में, 10 मार्क्स के लिए आता है आपको। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होता है पॉइंट ए पे, यहाँ पे इंसिडेंट होता है पॉइंट बी पे जहाँ रिफ्लेक्शन होता है, ये है पॉइंट सी जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है। अब ये ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, ओके, और ये सी से मैंने नॉर्मल को यहाँ डाला है, ये है पॉइंट ई, ओके। ये समझ में आया ना सबको, ए बी सी डी ई, ओके। अब हम जो इंटरफेरेंस किसके बीच में हो रहा है, AR1 ये वाला रे और ABCR2, राइट, ABCR2, ये दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालने का है ये दो रेस के बीच का, ओके। और अगर इट्स इक्वल टू n लैम्डा तो हमें कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर इट्स इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा वी विल हैव डिस्ट्रक्टिव।
ठीक है, तो अब क्या हो रहा है हम लोग ये पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया हमने, सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया AR1 पे, राइट। तो अब अगर हमें पाथ डिफरेंस करना है तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स AB प्लस BC माइनस AE, ये है हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, राइट। और अगेन वही कि अगर वो n लैम्डा है तो ये ब्राइट होगा, और अगर ये n प्लस हाफ लैम्डा है तो ये डार्क होगा। ये समझ में आया ना सबको, ये क्लियर है सबको? हेलो, ये सबको क्लियर है कि नहीं? मैम यस मैम। ये मैम वेरी ये गुड। AE का AE माइनस किया वो समझ नहीं है मैम। हाँ ठीक है, देखिए ये हमें पाथ डिफरेंस निकालना है AR1 और ABCR2, राइट। यस मैम, अब यस क्या मैम। है, ये AR1 और तो हम लोग क्या करते हैं, ये C से नॉर्मल परपेंडिकुलर गिराते हैं इस पे, क्योंकि फिर अब ये ER1 और CR2 सब इक्वल हो जाएंगे ना, इसका टाइम और इसका टाइम सेम हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए आपके पास ये वेव फ्रंट जो है इंक्लाइंड है, अगर आपके पास सीधा वेव फ्रंट है तो ये है सभी पॉइंट्स जो सेम टाइम पे पहुंचते हैं। अगर आपके पास ऐसा टेढ़ा वेव फ्रंट है, राइट, तो फिर ये क्या होता है, ये और ये सब सेम, इनका सेम टाइम रहता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला हिस्सा, जी जी, उसको खत्म करने के लिए माइनस किया गया है। हाँ ये वाला हिस्सा फर्क है इसके और इसके बीच का, ओके। क्योंकि नहीं तो ये सरफेस है ना, तो ये आपका वेव फ्रंट निकल रहा है कुछ एंगल पे, ठीक है। तो अगर मेरे को पता करना है कि ये कितनी टाइम का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये जो पॉइंट जब यहाँ पे ये है तो ये वाला पॉइंट और आगे आ जाता है। देखिए क्या हो रहा है, जब आपके पास रिफ्लेक्शन होता है तो आपका वेव फ्रंट इस तरह से आता है, ये वाला हिस्सा पहले पहुंचता है, ये वाला हिस्सा बाद में पहुंचता है, राइट। सिमिलरली अब ये एग्जिट जब हो रहा है तो ये वाला पहले निकलता है और ये वाला थोड़ी देर बाद। कितनी देर बाद? एई वो फर्क बताता है कि ये दूसरे रे जो AR1 है, इसको और कितनी दूर जाना पड़ता है कंपेयर टू CR2। CR2 जो है क्या है, सी पे ही एग्जिट होके यहाँ निकल जाता है, लेकिन ये वाला चूंकि ये इंक्लाइंड है, चूंकि ये इंक्लाइंड है, इसको ऐसा आना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसीलिए याद है आपको, अगर ये कोई सरफेस है और इस पे नॉर्मल लाइट पड़ता है, यानी 90 डिग्रीज पे लाइट पड़ता है, राइट, तो क्या होता है, उसके सभी हिस्से सेम टाइम पे पहुंचते हैं और सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। और इसीलिए अगर आपका एंगल आई इज इक्वल टू 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी इक्वल टू 0। क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्योंकि आपका इंसिडेंस जो है ये 0 है, तो आपका जो वेव फ्रंट जो है सीधा सीधा आता है। तो ये पॉइंट, ये सॉरी ये लाल ले लेती हूँ मैं, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट दोनों सेम टाइम पे सरफेस पे पहुंचते हैं, राइट। इसलिए जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। लेकिन अगर वेव फ्रंट हमारा टेढ़ा है, इस किस्म का है, तो फिर ये हिस्सा पहले निकलता है, ये हिस्सा बाद में निकलता है, इसको और एक दूरी करनी पड़ती है इससे ज्यादा, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। आप समझ रहे हैं ना? यस मैम। ये नॉर्मल केस में ये दोनों रे, सपोजिंग ये R1 है ये R2 है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करना है, राइट। क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सब कुछ सीधा सीधा ही है। लेकिन अगर आपका इंक्लाइंड एंगल है तो फिर ये वाला हिस्सा ज्यादा जल्दी निकलता है, ये वाला थोड़ी देर से। कितनी देर से? ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा इसको तय करना पड़ता है, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो यहाँ है ये है आपका AE, राइट। लेकिन चूंकि ये हवा में है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हवा, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही है, तो यहाँ पे AE इज ओनली मल्टीप्लाइड बाय 1। लेकिन चूंकि ABC जो है टेल के अंदर है, राइट, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टेल का। याद है मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई लाइट रे कोई मीडियम में पास हो जाता है तो वो स्लो हो जाता है। कितना स्लो होता है? डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है आपका? C/V,
यानी कि ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो आपके मीडियम में ये लाइट स्लो हो गया, जिसके वजह से ऐसा दिखता है कि लाइट, सपोजिंग हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, so that is equal to c by v, तो हमें दिखता है कि v is equal to c divided by 1.5, राइट। यानी ये 1.5 गुना स्लो हो गया, राइट, अगर कोई मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिससे लिखता है कि सेम टाइम में, हाँ, हमें क्या मालूम है, that velocity is equal to d by t। तो अगर t सेम है तो ऐसा दिखता है कि ये 1.5 गुना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। और इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक पाथ। ज्योमेट्रिक पाथ क्या है, उसका एक्चुअल डिस्टेंस AB प्लस BC, राइट। लेकिन ऑप्टिकल पाथ क्या है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। AE के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि वो हवा में है, लेकिन AB और BC के केस में ये ऑयल है, राइट, और इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और हमें ये n को लेना पड़ रहा है, n इंटू AB प्लस BC, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमारा बेसिक काम है ये जो है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस n टाइम्स AB प्लस BC माइनस AE को फाइंड आउट करना, राइट। एक और चीज जो हमें याद रखना है, राइट, वो ये है कि ये वाले रिफ्लेक्शन में जो है आपको क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, राइट, जिसके वजह से आपको एक फेज डिफरेंस भी आएगा, राइट। फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस ऑफ पाई, राइट। तो आपको मालूम है कि फेज डिफरेंस ऑफ पाई, rather phase difference of 2 pi is equal to lambda, और इसलिए phase difference of pi is equal to lambda by 2। तो हमें इसको एक और चीज भी ऐड करना पड़ेगा, वो है lambda by 2। ये हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग ये चीज का को डिटरमिन करेंगे, n टाइम्स AB प्लस BC माइनस AE। ये हम लोग लास्ट टाइम करे थे, लेकिन अब फिर से एक और बार करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आपको सीधे 10 मार्क आपको मिलते हैं इससे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये एंगल सब डिटरमिन करेंगे अपन फटाफट। ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस IH है, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट। लॉस ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल क्या है, बोलिए। R, ये R है, क्या है ये, एंगल ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ R। रिफ्रैक्शन है, सच दैट sin I बाय sin R इज इक्वल टू n, ठीक है। स्नेल्स लॉ, ये आप सभी को मालूम है, ये यस स्नेल्स मैम। लॉ है, ठीक है। अब ये तीनों ग्रीन लाइंस, हरे लाइंस जो आप इसमें देख रहे हैं, ये तीनों लाइंस पैरेलल है, राइट। इसकी वजह से ये एंगल भी R रहेगा, ये एंगल भी R रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों R हो जाएंगे। ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज है, तो ये एंगल 90 माइनस R है। ये एंगल I है, इसीलिए ये एंगल जो है ये 90 माइनस I हो जाएगा, और ये एंगल जो है ये आपका I हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, देखिए ये यस मैम। 90 डिग्रीज है, ये I है तो ये 90 माइनस I है, ये 90 है तो ये I है, राइट। अब हम लोग बहुत आसानी से हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप इसमें देख सकते हैं कि ये AB इज ऑब्वियसली इक्वल टू BC, सिमेट्रिक है, राइट। और नेक्स्ट चीज जो आप देख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DC, ये भी दोनों सेम सेम है, तो D जो है मिड पॉइंट है AC का, राइट। ओके, चलिए अब हम लोग पूरा डिराइव कर सकते हैं। तो हमें निकालना है n टाइम्स AB प्लस BC माइनस AE। अब हमें मालूम है कि AB इज इक्वल टू BC, राइट। तो n टाइम्स AB प्लस BC विल बिकम ट्वाइस n इनटू AB, राइट, माइनस AE, ये जो AE है, राइट। अब 2n AB को क्या निकाल सकते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये आपका D है, ये आपका ये AB AD है, ये आपका एंगल R है। तो आप बोल सकते हैं एंगल R का जो है tan of R is equal to AD by DB। So let us take triangle
बी डी, राइट? ये ट्रायंगल को देखिए ए बी डी, ओके। इसमें आप देख सकते हैं आपका tan ऑफ आर इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाय बी डी और डी बी। सॉरी, एक मिनट है। दिस इज इक्वल टू ए डी, डी बी इज इक्वल टू टी, एंड देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, अरे सॉरी सॉरी, हमें ए बी चाहिए ना, सॉरी मैंने गलती की है, tan ऑफ आर नहीं लेंगे क्योंकि हमको ए बी चाहिए। तो हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, इसका आर का कॉस लेंगे, एडजेसेंट साइड बाय ए बी। सो कोसाइन ऑफ आर इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाय ए बी, which is equal to t divided by ab, and therefore ab is equal to t times divided by cosine of r. तो यहाँ आपके लिए मैं लिखूंगी 2n t डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ r, ठीक है। AE के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा I है, तो AE क्या है, ऑपोजिट, और ये है हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हैं कि आपका साइन ऑफ I, ये जो है साइन ऑफ I इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC, राइट, AC। बट AC हमें मालूम है क्या है कि AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, so this is equal to AE divided by twice of AD, and therefore लिख सकते हैं कि AE is equal to sin of R into twice of AD। अब AD को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। AD को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेंगे, हम लोग फिर से R लेंगे, और ये T हमें मालूम है, तो अब हम लोग ले सकते हैं tan of R। तो tan of R is equal to AD divided by DB, right? So we can write tan of R is equal to AD divided by DB, which is equal to AD divided by T, right? Which implies that AD is equal to T times tan of R. तो ये हो जाएगा sin I into twice of AD। तो मैं लिखूंगी, देखिए AE के लिए मैं लिखूंगी sin of I into 2, राइट, और AD के लिए मैं लिखूंगी T times tan of R, T times tan of R, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, sin I by sin R is equal to n, and therefore sin I is equal to n times sin of R। तो यहाँ sin I के बदले में n times sin of R लिखूंगी मैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आपको 2nt सब कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी आपको n आ जा रहा है, n sin of R, ये 2t है तो 2nt सब कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है 1 अपॉन cos of R, और यहाँ पे आपके पास है n टाइम्स sin of R। n यहाँ बाहर आ गया तो आपके पास है sin of R into tan of R, राइट। tan of R क्या है, हम लोग लिख सकते हैं tan of R is equal to sin R by cosine of R, राइट। सो ये क्या है 2nt, राइट, with this 1 minus sin squared R by cos of R। 1 minus sin squared is cos squared divided by cos is cos, तो आपको आंसर आ गया 2nt cosine of R, राइट। अब एक छोटा हिस्सा जो हमें ऐड करना है वो ये है कि यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है ये पॉइंट पे, तो आपको चेंज ऑफ फेज आ रहा है, चेंज ऑफ फेज ऑफ पाई, यानी कि लेंथ ऑफ लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे हमें एक लैम्डा बाय 2 भी ऐड करना पड़ेगा, जो हमें आ रहा है बिकॉज ऑफ ये रिफ्लेक्शन, राइट। आपको याद है हम लोग ने किया था चेंज ऑफ फेज विथ रिफ्लेक्शन, राइट। तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो आपको चेंज ऑफ फेज आता है और आपका एक पाई का डिफरेंस आता है, तो 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा, सो पाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सो ये हो जाता है आपका 2nt कोसाइन ऑफ r प्लस लैम्डा बाय 2। तो अब हमारा जो कंडीशन है ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ये अब मैं इसको लाल में लिखूंगी, वी विल गेट, सॉरी हम ये लिखेंगे 2nt कोसाइन ऑफ r प्लस लैम्डा बाय 2। याद है अगर ये n लैम्डा है तो ये ब्राइट है, राइट, और अगर ये n प्लस हाफ है तो ये डार्क है। लेकिन चूंकि यहाँ एक लैम्डा बाय 2 आ गया, तो अब देखिए ये आपको याद करना है, n माइनस हाफ लैम्डा
आपको दे रहा है ब्राइट, राइट? और उल्टा यहाँ पे एक लैम्डा बाय 2 है, तो n लैम्डा आपको दे रहा है डार्क। तो इसमें आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं ऑलवेज के n लैम्डा इज इक्वल टू ब्राइट, राइट? बट चूंकि यहाँ चेंज ऑफ फेज हो रहा है, इसीलिए ये आपको फर्क नजर आ रहा है। तो 2nt कोसाइन ऑफ r इज n माइनस हाफ लैम्डा, आपको देता है ब्राइट, और इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू डार्क। ये क्लियर है ये डेरिवेशन? लास्ट टाइम हम लोग करे थे, सिर्फ मैं ये फेस का हिस्सा ऐड नहीं करी थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन आपको ये फेस भी ऐड करने का है। मैम कंफ्यूजन है तो लास्ट टाइम का भी डेरिवेशन ऑनलाइन देख लीजिए, वो अपलोडेड है। आज मैं ये वाला भी कर लूंगी, तो आप लोग जरा देखिए। बहुत सिंपल है, ये पूरा स्कूल लेवल का मैथ्स है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है। सिर्फ आपको सही सही सभी एंगल्स एक्सेट्रा को डिफाइन करना है करेक्ट तरीके से। डेरिवेशंस को क्या है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप खुद ब खुद उसको डिराइव कर सकते हैं, राइट? ओके मैम, हेलो मैम। जी बोलिए बोलिए। मैम यहाँ पे 2nt 1 माइनस साइन स्क्वायर r अपॉन cos r, ये समझ नहीं आया, तो बता दीजिए। हाँ, तो ये देखिए ना, यहाँ पे हम लोग 2ab के लिए, ab का मेरा मेट दी, लेकिन ये आ गया 2n, ab was t डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ r, ठीक है? ae के लिए हमें मिला था sin i मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ ad, तो ये था sin i मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ t इंटू ये tan ऑफ r, राइट? अब हम लोग ने क्या किया, ये sin i को किससे रिप्लेस किया? स्नेल्स लॉ से किया। sin i बाय sin r इज इक्वल टू n, एंड देयरफॉर हम लोग ने लिखा कि sin i इज इक्वल टू n टाइम्स sin ऑफ r। तो इसकी जगह में मैंने लिखा n sin r। तो अब देखिए, इसमें है 2nt, इसमें भी 2t और एक n भी आ गया, ये n, तीनों ये चीजों को कॉमन निकाल दिया। फर्स्ट टर्म क्या था? अब बचा सिर्फ 1 अपॉन कोसाइन ऑफ r। सेकेंड टर्म में क्या बचा? ये वाला sin r multiplied by tan of r. So sin r into tan of r, right? दोनों का डिनोमिनेटर कोसाइन ऑफ r ही है, तो ये वाला 1 है, और यहाँ ऊपर आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर r। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर r जो है cos स्क्वायर r है, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगी cos से, तो cos आ जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। वही मैं बोल रही हूँ, आप लास्ट टाइम का चाहे तो डेरिवेशन फिर देखिए, आज का भी देखिए, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगी। इसका जो मैथ्स है सिंपल है, स्कूल लेवल का है, सिर्फ आप लोग को 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जब आपको 10 मार्क्स के लिए पूरा डिराइव करना रहेगा तो आपको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन को फिर एक बार देख लीजिए आप लोग ऑनलाइन या जैसा भी, लेकिन अब हम लोग ये डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? कैसे समझेंगे हम लोग डेरिवेशन को? अब देखिए, पहली चीज, अगर देखिए ये क्या हो रहा है आपके पास, 2nt कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा डार्क, राइट? दिख रहा है ना आपको? ये कैसा अप्लाई होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा, राइट? हाँ, अब क्या है, फर्स्ट केस हम लोग लेंगे कि सपोजिंग हमारा t इज इक्वल टू 0 या t टेंड्स टू 0, बहुत पतला है, बहुत पतला है, ओके? अगर t बहुत छोटा है तो आपके ये इक्वेशन में जो है लेफ्ट हैंड साइड 2nt कोसाइन ऑफ r, ये सब आपको 0 हो जाएगा, राइट? अगर t आपका बहुत छोटा है, करेक्ट? यस मैम। तो अगर आपका t बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा क्या, t इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा, राइट? क्योंकि ये 0 हो गया, विच इज इक्वल टू डार्क, राइट? और यही है प्रिंसिपल, ये जो पूरे आप जो देखते हैं ना, वो आपके गॉगल्स पे भी छोटा फिल्म रहता है, राइट? सिमिलरली गाड़ियों के कांच में भी वो थिन फिल्म रहता है, यानी कि माइक्रोन साइज का पतला है, राइट? देखा है ना सबके,
गाड़ी की खिड़कियों पे काले रंग का पतला वो रहता है, राइट? और वो माइक्रोन साइज का रहता है, बहुत पतला रहता है, राइट? और हमें मालूम है क्या है, ऑप्टिकल लाइट्स का जो वेवलेंथ है वो आपको फॉर एग्जांपल 5 × 10⁻⁵ मीटर्स, ये वाले जो होते हैं ये उससे भी छोटे होते हैं, माइक्रोन साइज पतले वाले रहते हैं। तो उनके लिए हमेशा आपको t=0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अंधेरा होता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, आपको मालूम है घर में अगर आपके पास पतला पर्दा होता है, राइट, तो आपको थोड़ी धूप आती है, राइट? मोटा पर्दा है तो आपकी धूप कट ऑफ हो जाती है, राइट? करेक्ट? हाँ बोलो। यस मैम, यस मैम। हाँ, लेकिन आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल आप जब काली ऐनक पहनते हैं, जब आप गॉगल्स पहनते हैं, राइट, जी तो जी अंधेरा हो जाता है, राइट? जी सिमिलरली गाड़ी में अगर कांच, वो काला कांच रहता है, राइट, वो काला कांच नहीं रहता है, वो उसके ऊपर एक फिल्म रहता है, पतला माइक्रोन साइज का फिल्म रहता है, और फिर गाड़ी के अंदर अंधेरा हो जाता है, राइट? यस मैम। तो वो क्या प्रिंसिपल पे चलता है? अगर मोटा पर्दा सब लाइट कट करता है, पतला पर्दा कम लाइट करता है, तो अगर आपके पास थिन फिल्म है, जैसे आपके गॉगल्स पे है, पतला है, तो वो कैसा उतना सारा लाइट कट ऑफ करता है? नहीं कर सकता ना, राइट? हेलो? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो इनका प्रिंसिपल क्या है? इनका प्रिंसिपल क्या है? अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसका जो वेवलेंथ है कम रहता है, राइट? अल्ट्रावायलेट लाइट, हाँ, तो उसके वजह से अगर उसको पतला रखेंगे, और ये जो लैम्डा जो है अल्ट्रावायलेट लाइट, राइट, इसका जो लैम्डा है छोटा रहता है कंपेयर टू लाल कलर का लाइट, राइट? ये वायलेट के उस तरफ है, यानी कि वायलेट से भी बढ़ के लैम्डा पे है। देखिए विबग्योर को अगर मैं लिखूंगी, विबग्योर, तो लैम्डा इस तरफ से बढ़ता है, ओके? अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे रहता है, यानी कि कम वेवलेंथ पे रहता है। तो इसीलिए जब ये गॉगल्स पे वो रखते हैं, राइट, पतला माइक्रोन वाला, इसका वेवलेंथ और कम रहता है, तो उसके लिए ये डार्क हो जाता है। इसलिए आपने गॉगल्स पे कई बार लिखा हुआ दिखेगा कि ये गॉगल्स अल्ट्रावायलेट रेस को कट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो थिकनेस है ऐसा है कि कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड लैम्डा, ये करीब करीब 0 हो जाता है, जिसकी वजह से ये डार्क कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से आप अल्ट्रावायलेट लाइट को कट कर देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी का लाइट दिखे, राइट? इसलिए आपको हर चीज थोड़ा लाल लाल दिखता है, क्योंकि आपको ज्यादा इस किस्म का लाइट, ये जो लाल कलर का लाइट है, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से पास होता है। ये वाला लाइट जो है आपका रुक जाता है, राइट? छोटे वेवलेंथ्स आपको रुक जाते हैं, लंबे वेवलेंथ्स आपको आते हैं। और इसीलिए जब आप वो काली ऐनक पहनते हैं, राइट, तो आपके अल्ट्रावायलेट लाइट ब्लॉक हो जाता है, यानी कि आपके आंखों को कम नुकसान होगा। लेकिन आपको देखना है, राइट, तो आप हर चीज को ज्यादा लाल लाइट में देखते हैं और कम ये वाले लाइट में देखते हैं, राइट? ये समझ में आया आपको प्रिंसिपल ऑफ थिन फिल्म्स? मैम एक बार फिर समझा दीजिए। ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल आप जब काली ऐनक पहनते हैं, राइट, तो काली ऐनक आप कई उस पर लिखा रहता है कट्स अल्ट्रावायलेट लाइट, राइट? तो वो किस तरह से अल्ट्रावायलेट लाइट को कट करती है? अब ये मैंने आपको बताया विबग्योर, ये हमारे वेवलेंथ्स है, इसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है, अल्ट्रावायलेट ये हिस्से में आता है, यहाँ पे आता है, यानी कि इसका वेवलेंथ वायलेट से भी कम होता है, ओके? 3000 एंगस्ट्रॉम्स रहता है। तो क्या होता है फॉर द गिवन थिन फिल्म, चूंकि आपका ये एन लैम्डा जो है ये आपका बहुत कम रहता है, राइट, फॉर अल्ट्रावायलेट, तो जब आप इसको डालते हैं ये क्लोज टू 0 हो जाता है फॉर यूवी लाइट, राइट? और लेकिन बड़े लैम्डास के लिए ये बढ़ के होता है, और इसीलिए जब आप काली ऐनक पहनते हैं तो वो बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट को कट ऑफ करता है, राइट? शॉर्टर वेवलेंथ्स को कट ऑफ करता है क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी है, और लॉन्गर वेवलेंथ्स को पास करने लगता है, राइट? और इसकी वजह से आपकी आंखों को कम नुकसान होता है,
क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन ये वाले रेस जो है ये पास हो जाते हैं क्योंकि इनके लिए लैम्डा बढ़ के होता है, राइट? तो फिर आपको ये हायर वैल्यूज ऑफ आपको ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट के लिए क्या है, ये हमेशा जीरो को ही सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आपको डार्क ही आएगा। लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ्स में आपको पार्शियली ही कट ऑफ होगा। इसीलिए गॉगल्स में डिपेंडिंग ऑन उसका थिकनेस, कितने माइक्रोन थिकनेस का है, आपको अलग अलग ब्लॉकिंग ऑफ लाइट होगा। सेम चीज होता है गाड़ी के कांच में भी जो थिन फिल्म्स लगाते हैं, राइट? अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको बोलेंगे कौन से थिकनेस का चाहिए, राइट? हल्का या ज्यादा, राइट? तो वो हल्का ज्यादा का मतलब क्या है, आप टी वैल्यू को बदल रहे हैं, अलग वैल्यूज ऑफ टी के लिए आप अलग अमाउंट ऑफ लाइट को कट ऑफ करेंगे, राइट? और इस तरह से इसको किया जाता है। मैं आपको पर्दों का एग्जाम्पल क्यों दे रही थी कि पर्दे में क्या होता है, आपको ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है। तो अगर आपका पतला पर्दा है तो ज्यादा ट्रांसमिशन होगा, मोटा पर्दा है तो कम ट्रांसमिशन होगा। लेकिन ये इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे तो आपको मोटे पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस किस्म का थिकनेस लेना है टी वैल्यू, ताकि आपका एन लैम्डा इज इक्वल टू 0 फॉर दैट लैम्डा, यानी कि ये बहुत छोटा होना चाहिए कंपेयर टू दिस, ताकि ये 0 के बराबर हो जाए तो आपको डार्कनेस आ जाएगा, राइट? तो हर चीज पे आप देखेंगे, आपके सेल फोन स्मार्टफोन पे भी थिन फिल्म रहता है, कई चीजों पे थिन फिल्म लगाया जाता है ताकि आपके जो वेव्स है, हाँ, उसके फ्लो को आप कंट्रोल कर सके। तो आप कह सके कि कौन से वाले वेवलेंथ्स पास होने चाहिए और कौन से नहीं पास होने चाहिए। और ये कैसा डिसाइड होता है, ये बेस्ड ऑन आपका ये टी और आपका एन, ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल में है। यानी आपके फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और आपकी फिल्म का थिकनेस क्या है, ये दो चीजें आप अगर फिक्स कर देते हैं, राइट? सॉरी, ये मैं ऐसा नहीं करना था। अगर आप आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका थिकनेस फिक्स करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड लैम्डा को कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, अब देखिए ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है 2nt कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा। एक तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स r इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो आपको हमेशा डार्क रहेगा, राइट? दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ये कोसाइन ऑफ r है, अगर कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू 0, r इज पाई बाय 2, आपको हमेशा डार्क रहेगा। तीसरी चीज क्या है, आप देख सकते हैं कि 2nt कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट? यानी कि अगर मेरे पास अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा है, राइट, अगर मेरे पास अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा है तो वो अलग अलग वैल्यूज ऑफ r पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन क्या है वैल्यू ऑफ r। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये फिल्म, थिन फिल्म को, सपोजिंग आपके पास एक थिन फिल्म यहाँ है, राइट, इसमें क्या होता है, अगर आप उसको अलग अलग एंगल्स से देखते हैं तो आपको वो अलग अलग कलर्स में नजर आता है। ये देखा होगा ना आप लोगों ने, पानी पे जो तेल रहता है, हाँ, आप झुक के अगर अलग अलग एंगल्स पे उसको देखें तो आपको अलग अलग रंग दिखेंगे, कभी लाल दिखता, कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला। एंड वो कैसा बदलता है, वो बेसिकली बदलता है डिपेंडिंग अपॉन आपके कोसाइन ऑफ आर, क्योंकि आप जब उसको अलग अलग एंगल्स पे देख रहे हैं आप बेसिकली आर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, राइट? आई वैल्यू यानी कि आर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको ये जो फिल्म है अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग रंग का दिखेगा। ये मैं एक मिनट, ये इसको थोड़ा बेहतर ड्रॉ करती हूँ। तो ये अगर आपका फिल्म है, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, ये है आपका फिल्म, राइट? तो हो सकता है कि एक एंगल पे आप देखें तो ये आपको लाल नजर आए, राइट? हो सकता है कि कोई और एंगल पे आप देखें तो वो आपको पीला नजर आए,
हो सकता कोई और एंगल पे आपको देखे उसको तो आपको वो हरा नजर आए। ये सभी ने देखा है ना बारिश के बाद? रेनबो, बारिश के यस। बाद सबने देखा है ना वो तेल जो पानी पे रहता है, आप झुक के उसको अलग अलग एंगल से देखे तो वो अलग अलग रंग का दिखता है। और बेसिकली उसमें क्या बदल रहे हैं आप ये बदल रहे हैं कोसाइन ऑफ आर, ये एंगल जो है आप बदल रहे हैं। और चूंकि आप ये एंगल बदल रहे हैं इसीलिए अलग लैम्डा पे आपको मैक्सिमा दे रहा है, राइट। और वो मैक्सिमा कॉरेस्पॉन्ड होता है लाल रंग को, हरे रंग को, पीले रंग को, डिपेंडिंग ऑन आपका जो कोसाइन ऑफ आर वैल्यू जो है वो क्या है, राइट। तो थिन फिल्म्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहती है क्योंकि उसमें ये इंटरफेरेंस होता है, राइट। और इसको हम लोग हमारे आंखों से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। देखिए इसमें हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर द सिंपल रीजन के ये जो थिकनेस आपको किससे हो रहा है, आपको वो पतला फिल्म के वजह से हो रहा है, तेल के फिल्म के या कुछ के। तो वो जो फिल्म रहना चाहिए वो बहुत पतला होना चाहिए और वो पतला होते ही आपको इंटरफेरेंस उसके साथ दिखाई देता है, राइट। बट थिन फिल्म्स का इस्तेमाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है, वो अलग अलग वेवलेंथ्स को कट ऑफ करता है, राइट। तो आपके ये स्मार्टफोन के स्क्रीन पे भी थिन फिल्म लगाया हुआ है, राइट। ऐसे कई चीजों पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, टीवी पे, सभी पे थिन फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट जस्ट फॉर प्रोटेक्शन बट ऑल्सो के वो कुछ अलग किस्म के वेवलेंथ्स को वो कट ऑफ कर सकता है, राइट। तो इस तरह से वो डिवाइस को एक वजह से प्रोटेक्ट भी करता है और आपको भी प्रोटेक्ट करता है वो रेडिएशन से। तो इसीलिए जब आप काली ऐनक पहनते हैं, काली ऐनक में भी एक थिन फिल्म है और वो थिन फिल्म क्या करता है, आपके अल्ट्रावायलेट रेज को कट ऑफ कर देता है। क्योंकि देखने के लिए तो आपको कुछ देखना तो है, राइट। इसीलिए अल्ट्रावायलेट को कट ऑफ करके लंबे वेवलेंथ्स को परमिट करता है। इसलिए उसमें आपको चीजें ज्यादा लाल दिखाई देते हैं क्योंकि आपका लाइट का जो ब्लू वाला हिस्सा है वो ज्यादा कट ऑफ हो जाता है, तो आप बेहतर देखते हैं लाल वाले हिस्से को। इसीलिए सभी चीजों का रंग भी थोड़ा बदल जाता है जब आप उसको गॉगल से देखते हैं, काली ऐनक से देखते हैं, राइट। क्योंकि आप बाय चॉइस सर्टेन वेवलेंथ्स को कट ऑफ करते हैं, राइट। और जैसे मैंने आपको कहा इसका इस्तेमाल बहुत चीजों में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी आंखों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, फोटोक्रोमैटिक लेंसेज जैसे गॉगल्स ही है, फोटोक्रोमैटिक लेंसेज रहते हैं ना, यानी कि ऐनक उसके ऊपर एक और थिन फिल्म ताकि वो कुछ और रेडिएशन से आपके आंखों को बचा सकते हैं, राइट। तो थिन फिल्म्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और उसका बेसिक प्रिंसिपल इंटरफेरेंस है, राइट। तो ये है आपका थिन फिल्म्स का। तो आपने इसमें ये भी देखा, तो हम लोग ने पहली चीज क्या देखी, ये मैं रिपीट करती हूँ कि अगर आपका थिन फिल्म का थिकनेस 0 है या 0 के बराबर है तो आपको डार्क आ जाएगा। और अकॉर्डिंगली सपोजिंग अल्ट्रावायलेट को करना है तो अकॉर्डिंगली आप थिकनेस चुनेंगे। दूसरी चीज ये है कि कोसाइन ऑफ आर जब 0 होता है यानी r इज इक्वल टू π/2 तो ये वैल्यू 0 होता है, तो ये हमेशा डार्क, यानी कि अगर ये आपका थिन फिल्म है, आर एंगल कहाँ से गिन रहे हैं आप, ये आपका थिन फिल्म, राइट। आर एंगल आप नॉर्मल से गिन रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर आपका आर एंगल ये आएगा 90 डिग्रीज का आएगा, राइट। तो वो पॉइंट पे आपको क्या कहते हैं, आपको 0 आएगा, डार्क आएगा। और दूसरी चीज ये बता रही थी मैं आपको कि क्यों हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वो इसलिए दिखाई देते हैं कि अलग अलग लैम्डा वैल्यूज को अलग आर वैल्यूज पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जिसके वजह से अलग एंगल्स पे वो सेम फिल्म जो है आपको हरा नीला जो भी है अलग अलग रंग में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फॉर थिन फिल्म्स, जिसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली आजकल की टेक्नोलॉजी में। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हर चीज पे थिन फिल्म्स रहते हैं, ओके, बेसिकली फॉर
उसके प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए, उसकी रिफ्लेक्टिविटी, उसकी कितना लाइट पास हो रहा है, वो सब के लिए आप एक थिन फिल्म डालते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी थोड़ी देर में मैं इसको भी अपलोड कर देती हूँ, राइट। तो आप लोग ये दोनों को देखिए ठीक से। तो कल हम लोग अलग केसेस लेंगे जब हमारा फिल्म, इसमें हमारा फिल्म ऐसा था, राइट, यानी कि ऐसा पैरेलल यूनिफॉर्म थिकनेस। अब हो सकता है कि आपका फिल्म का वेरिएबल थिकनेस है, तो फिर उसमें क्या किस्सा होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये वाले डेरिवेशंस अच्छे से देखिए। और आप लोग का टेस्ट कब है? थर्सडे को है ना? हमारा टेस्ट थर्सडे को रहेगा, राइट? मैम कौन से यूनिट का है? फर्स्ट 2 यूनिट्स। फर्स्ट 2 यूनिट्स मैम। हाँ, नोट्स पूरे हैं, देखो वेबसाइट है ना सबके पास? 1 यूनिट्स का है ना मैम? क्या मैम? चीज? हाँ मैम एक ही यूनिट का है ना, उस दिन बात हुई थी तो बोली ठीक है एक ही यूनिट का रहेगा। अच्छा, याद है आपको? मैम मैं सोच रही हूँ आपको कंप्लीट याद नोट्स नहीं है मैम साइट पे। किसके नहीं है? कंप्लीट नोट्स नहीं है साइट पे मैम। बिल्कुल है, वेबसाइट पे है, देखिए आप यूनिट 1 देखिए आप। मैम बहुत हैंड से रिटन में है, हैंड हैंड रिटन में है। आप जो पढ़ा रहे हैं मैम वो सारा नहीं है मैम, बहुत कम है उसमें। नहीं, वो सारा हैंड रिटन में है, देखिए आप। मैम डेरिवेशन उसमें भी अभी एक कम का है। सफर में नहीं है। नहीं भैया, और देखिए आप जरा देखिए, फिर आपको पता। मैम फर्स्ट यूनिट है ना?